हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाला क्लास 10 का जो हाफ सॉरी प्री बोर्ड होने वाला है हिंदी का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपका डायरेक्ट प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, हिंदी के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ अंत तक बस देखने ला। हिंदी ज़्यादा हार्ड होता नहीं है जितना आप लोग बना देते हो। मैं आपको पूरा का पूरा आसान भाषा में समझाने वाला जो आपका सीधे दिमाग में बैठने वाला है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न को। लेकिन सारे प्रश्नों को देखने से पहले बस एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की बीरा अग्नि में घी का काम किया, कैसे किया। यानी कि जैसे आप कोई होता है ना आग, उसमें अगर घी डालोगे तो और भी ज़्यादा उस उत्तेजित होकर के और भी ज़्यादा जलने लगता है। यानी कि वैसा ही जब वो योग का संदेश लेकर के आते हैं कौन, उद्धव, गोपियों के पास, तो उनको ये अग्नि में घी का काम किया, कैसे किया ये आप लोग को बताना है। तो उत्तर को देख लेते हैं हम लोग। गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, है ना। कृष्ण से बिछड़कर उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वे पगली की तरह प्रतिदिन कृष्ण की बाट जोहा करते थे, यानी कि इंतज़ार किया करते थे। ऐसे में कृष्ण तो नहीं, उनका संदेश लेकर उद्धव आते हैं। कृष्ण नहीं आ पाते, लेकिन वो उनका संदेश लेकर कौन आते हैं, उद्धव आते हैं, जो योग मार्ग का संदेश लेकर आते हैं। कैसा संदेश लेकर के आते हैं, योग मार्ग का संदेश लेकर के आते हैं। यहाँ से आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव भी बन गया, पूछता है ये वाला, जिसे सुनकर उनका हृदय टूट जाता है। क्या हो जाता है, हृदय टूट जाता है। योग का संदेश था इसलिए वो सुनकर के हृदय टूट जाता है। वह बीरा अग्नि में दहक उठती है, कृष्ण से मिलने की आशा टूट जाती है और वह अधीर हो जाती है। इस तरह पहले से जलती हुई बीरा की आग में फिर से घी पड़ जाता है। यानी कि ये सुनने के बाद गोपियों के मन में कैसा हो जाता है, क्या हो जाता है, आग में घी फिर से घी पड़ जाता है ना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है, सारा का सारा याद हो जाएगा आप लोगों को। लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषता बताई, यानी कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताई थी इस चैप्टर में, राम लक्ष्मण परशुराम चैप्टर में। तो क्या क्या विशेषता बताई थी, यही आप लोगों को बताना है। उत्तर आप लोगों को लिखना है, पॉइंट पे पॉइंट लिखने के लिए आप लोग क्या करना पड़ता है, निम्नलिखित करके लिखना पड़ता है। सबसे शुरू में लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषता बताई। कैसी विशेषता बताएं, निम्नलिखित विशेषता बताएं। पहला है आपका, लक्ष्मण कहते हैं सूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। कहाँ करते हैं, यानी कि जहाँ युद्ध भूमि होता है वहाँ पे युद्ध करते हैं सूरवीर, कायरों की तरह घर में नहीं, है ना। अपनी बड़ाई खुद अपने से नहीं करते, यानी कि जब तक आपका कोई बड़ाई नहीं करता आप लोग अपने से बड़ाई नहीं किया करते, ये विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं वो, शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने की बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। यानी कि कहने से ज़्यादा वो करते हैं। जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा भी भरपूर होती है, यानी कि धैर्य होती है और पैसेंस होता है, यानी कि पैसेंस और क्षमा होती है, यानी कि क्षमा भी करते हैं वे। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को समझना है एक एक करके। कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है, यानी कि कभी जो है बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है, डायरेक्ट बरसने के लिए, गरज कर बरसने के लिए क्यों ऐसा कह रहे थे। आप लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और पता नहीं क्यों इतना छोटा क्वेश्चन ये पास नंबर में पूछता है, और बस आप लोग करना कुछ नहीं, छोटा ही आंसर लिखना है, आप लोग को पास नंबर मिल जाता है। उत्तर देख लेते हैं हम। कभी धरती पर बड़ा बदलाव चाहता है, कैसा बदलाव चाहता है, बड़ा बदलाव चाहता है। इसके अलावा व्यक्ति अथवा अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहता है। यानी कि जब बादल जो है गरजेगा तब व्यक्तियों के जीवों में क्या भर जाएगा, उत्साह, उमंग और जोश भर जाएगा। इसलिए कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है। कभी जो है इसलिए बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी झोपड़ी में कमल खिल रहा है, यानी कि किस चैप्टर से, यह दंत्रिक मुस्कान चैप्टर से है। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी झोपड़ी में कमल खिल गई है।
बच्चे की मोहक मुस्कान कवि को अत्यधिक खुशी देती है, यानी कि जो बच्चे हंसते हैं वो कवि को अत्यधिक खुशी देती है। उनके जीवन में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होने लगता है। यही कारण है कि बच्चे की मुस्कान कवि को कमल फूल के समान लगता है। किस फूल के समान? कमल फूल के समान लगता है। नेक्स्ट देखते लेते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन को। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? छाया मत छूना जो कविता है उसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कैसा? सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अतीत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। यानी कि जो आपका पीछे हो चुका है क्या दुख, उसे याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना है, यानी कि उसे सोच करके आप लोग अभी के दुख को बढ़ा लेते हो। इसलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने की प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि सपनों में नहीं जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगती है? माँ जो है माँ की जो बेटी है वो माँ को अंतिम पूंजी क्यों लगती है, आप लोग को बताना है, लग रही थी आप लोग को बताना है चैप्टर के अनुसार। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लो। इतना मेहनत करें आप लोग तो इतना तो कर ही सकते हो। माँ और बेटी का संबंध मित्रता पूर्ण होता है। कैसा होता है? मित्रता पूर्ण होता है। बेटी माँ के सबसे अधिक निकट है, आत्मीय होती है। माँ अपने सुख को विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी बेटी के साथ बांट सकती है। बेटी के चले जाने के बाद माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? खालीपन आ जाएगा। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है। फिर उसी बेटी को दूसरों के हाथ में सौंप देती है। इसलिए माँ को बेटी अंतिम पूंजी लगती है। कितना सिंपल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को 100% ये क्वेश्चन आप लोगों का प्री बोर्ड में पूछने वाला है। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करें, यानी कि पान वाले जो था लखनवी अंदाज में नहीं था, ये था नेताजी का चश्मा में। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। पान वाला बहुत मोटा काला सुखमिजाज आदमी था। कैसा था? सबसे पहले आप लोग लिखना है वो कैसा था। मोटा काला सुखमिजाज आदमी था। उसकी बत्तीसी लाल काली थी। कैसी थी? उसकी बत्तीसी लाल काली थी। उसकी तोंद निकली हुई थी, यानी कि पेट उसकी निकली हुई थी। दुकान में पान भरा ही था। उसका मुंह भी कभी पान से खाली नहीं रहता था, वो भी पान टूबे रहता था। पान चबा चबा कर थूकता रहता था। स्वभाव से वह दूसरों की मजाक उड़ाने वाला था, यानी कि दूसरों की मजाक उड़ाता रहता था। इसलिए तो चश्मे वाले का वह मजाक उड़ाता रहता था, यानी कि इसी कारण से वह चश्मे वाला का मजाक उड़ाता रहता था। कितना सिंपल आंसर है, बस आपको इसको लिख देना है, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, यानी कि भगत की जो पुत्रवधू थी वो अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये आप लोग को बताना है। भगत की पुत्रवधू वह जानती थी कि अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद, यानी कि जब भगत की इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई उसके बाद ससुर अकेले रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? अकेले रह जाएंगे। संसार की वस्तुओं से उनका कोई सरोकार रहा भी नहीं है, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं रहता था उन्हें। अब इस उम्र में वे अपना खाने पीने तक का भी ख्याल नहीं रख पाते थे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे, यानी कि बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा, यह सोचकर वह बाल गोविंद भगत के साथ ही रहना चाहती थी। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, यानी कि जब लेखक ट्रेन में इंटर करते हैं तब नवाब साहब को देखते हैं तो किन हाव भावों से उनको महसूस होता है कि वो बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, क्योंकि उस डिब्बे में केवल वही 2 लोग थे। तो कैसा हाव भाव था उनका नवाब साहब का कि
लेखक को लगा कि ये बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। आप लोग को बताना है। सेकेंड क्लास के डिब्बे में जब लेखक चढ़ता है और देखता है कि वहाँ सफ़ेद पोश व्यक्ति बैठा हुआ है। कैसा व्यक्ति? सफ़ेद पोज में। वह व्यक्ति लेखक को देखकर असंतोष जाहिर करता है। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई, यानी कि वह एकांत है उसमें बाधा पड़ गई। वह खिड़की से बाहर देखने का नाटक कर रहा था। इसके साथ ही साथ वह डिब्बे के चारों तरफ की स्थिति को टटोल रहा था। क्या कर रहा था? टटोल रहा था। लेकिन लेखक से नज़र नहीं मिलाया। लेखक को मालूम हो गया कि वह लेखक से बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, यही हाव भाव का कारण लगा लेखक को कि बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन। भंडारी यानी कि मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की? यानी कि आत्मकथा में किन गुणों की चर्चा की है मनु भंडारी ने? मनु भंडारी की माँ के अंदर धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति था। धरती से भी कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति था। वह पिताजी की हर ज़्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करते थे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और न कुछ चाहा। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की इन्हीं त्याग, सहिष्णुता एवं सहनशीलता आदि गुणों की चर्चा अपने आत्मकथा में की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था? क्यों कहा गया है? ये भी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लो, छप गया है। शहनाई बहुत ही सुरीला वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुरीला वाद्य यंत्र है, यानी कि वाद्य मतलब बजाने वाला यंत्र है। यह विभिन्न प्रकार के मंगल कार्य के शुभ अवसर पर बजाया जाता है। देश में जितने भी शहनाई वादक हुए उन सबसे ज़्यादा सुरीला शहनाई बजाने वाला बिस्मिल्लाह खान ही थे। उनके जैसा अभी तक कोई शहनाई वादक नहीं हुआ। इन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी शहनाई की सुरीली तान बखेरी। इसलिए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। तो यही था आप लोग का 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका प्री बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।